बहुत स्वागत है। पेंशन धारकों को बड़ी खबर है। ईपीएफओ सदस्य कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत यहां पर मिलेगी। 25 रुपए मासिक पेंशन 2026 जनवरी से मिलना शुरू होंगे। इसके लिए कंप्लीट जानकारी आपको यहां पर दिखाएंगे। अगर आप भी एक ईपीएफओ के एम्प्लॉई हैं या पेंशन धारक हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। ईपीएफओ पेंशन नियम में बड़े बदलाव धारकों को 25 रुपए मासिक पेंशन 2026 से मिलना शुरू हो गए। ईपीएफओ पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। ईपीएफओ पेंशन नियमों में वर्ष 2025-26 के दौरान हुए बदलावों से करोड़ों पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की कठिनाइयों को देखते हुए सरकार ने पेंशन राशि बढ़ाने से लेकर डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने तक कई अहम निर्णय लिए हैं। इन सुधारों का सीधा उद्देश्य बुजुर्ग पेंशन धारकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, उन्हें आधुनिक, तेज और पारदर्शी सेवाओं का लाभ देना है। इस वीडियो में हम ईपीएफओ पेंशन प्लान में हुए सभी बदलावों को विस्तार से आपको सरल भाषा में समझाएंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। जहां तक पेंशन की राशि को लेकर है तो न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी 25 रुपए मासिक यहां पर मिलेगी। बड़ी राहत है। ईपीएस 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को कई गुना बढ़ाकर पेंशन धारकों को बड़ी राहत देने की तैयारी की जा रही है। सरकार की योजना के अनुसार वर्ष 2026 से पेंशन प्राप्तकर्ताओं को कम से कम 25 रुपए मासिक पेंशन देने का प्रस्ताव सामने आ चुका है, जिससे लाखों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। यह वृद्धि मौजूदा महंगाई और बढ़ते वित्तीय बोझ को ध्यान में रखते हुए की जा रही है, ताकि बुजुर्गों को आर्थिक रूप से स्थिर और सम्मानजनक जीवन मिल सके। वहीं इस सुधार के साथ पूर्व निर्धारित 1000 रुपए की मासिक पेंशन न्यूनतम पेंशन अब पर्याप्त नहीं मानी जा रही थी, क्योंकि पिछले कई वर्षों में महंगाई की दर लगातार बढ़ती रही है। उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया था कि वर्तमान समय में 1000 की पेंशन से बुनियादी जरूरतों का भी खर्च निकालना काफ़ी कठिन हो गया है। बढ़ी हुई पेंशन से लाभार्थियों की वित्तीय चिंताओं में कमी आ जाएगी और वे अपने आवश्यक खर्चों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। इसी के साथ ही महंगाई भत्ता लागू होने से पेंशन भोगियों की आय में बढ़ोतरी हो जाएगी। ईपीएफओ द्वारा पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ता लागू करने का फैसला एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। अभी तक महंगाई भत्ता केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित था, लेकिन अब ईपीएस के तहत पेंशन लेने वाले इस लाभ का आनंद उठा सकेंगे। यह महंगाई भत्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको आप सीपीआई के नाम से जानते हैं, इससे जुड़ा होगा और समय समय पर इसकी समीक्षा की जाएगी। जैसे बाजार में जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे, उसी अनुपात में पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी होती जाएगी। महंगाई भत्ता शुरू होने से पेंशन धारकों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और उन्हें रोजमर्रा के खर्चों का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। महंगाई असर हर व्यक्ति पर पड़ता है, खासकर बुजुर्गों पर, जिनकी आय सीमित होती है। ऐसे में यह निर्णय उनके आर्थिक भार को कम कर देगा, उन्हें महंगाई से होने वाले नुकसान से बचाएगा। सरकार का यह कदम यह दर्शाता है कि वह पेंशन भोगियों के जीवन के स्तर को सुधारने के प्रति बहुत ज़्यादा गंभीर है। वहीं डिजिटल सेवाओं में तेजी से सुधार भी नई तकनीक के द्वारा किया है, जिसमें ईपीएफओ ने डिजिटल सेवाओं का विस्तार करके पेंशन और पीएफ सुविधाओं को बेहतर, आसान और सुरक्षित बना दिया है। स्वचालित क्लेम प्रोसेसिंग सिस्टम के चलते अब 60% से अधिक दावों का निपटान किया यहाँ पर 3 दिन के भीतर ही हो जाता है। ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है। इससे कर्मचारियों को समय की बड़ी बचत होती है और प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी, सुविधाजनक बन जाती है। पीएफ एडवांस निकालने की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह या घर खरीदने जैसी आवश्यक कार्यों में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी। इसके अलावा दावा फॉर्म के साथ रद्द चेक संलग्न करने की अनिवार्यता हटाने से भी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। यदि यूएएन और केवाईसी पूरा है तो अधिकांश दावे बिना किसी अतिरिक्त कागजी प्रक्रिया के स्वीकृत हो जाते हैं। इस डिजिटलाइजेशन से न केवल
कर्मचारी संतुष्टि बढ़ी है, बल्कि ईपीएफओ की कार्यप्रणाली भी अधिक प्रभावी और आधुनिक हुई है। यह बदलाव देश में डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूत कर रहा है। साथ ही केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से जो फायदे मिले हैं वह भी आपको जानना चाहिए। दिसंबर 2024 में शुरू की गई केंद्रीकृत पेंशन प्रणाली ने पेंशन वितरण प्रक्रिया में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। इस प्रणाली के तहत देश भर के सभी पेंशन भोगियों को एक प्लेटफॉर्म पर ही नियमित और समय पर पेंशन प्राप्त होती है। इससे भुगतान में होने वाली देरी, बैंक शाखाओं की सीमाएं और अन्य तकनीकी समस्याएं काफ़ी हद तक समाप्त हो गई हैं। यह बदलाव पेंशन वितरण प्रणाली को अधिक सुरक्षित, सरल और प्रभावी रूप देता है। सबसे बड़ी सुविधा यह है कि पेंशन धारक अब देश के किसी भी बैंक या किसी भी शाखा से अपनी पेंशन ले सकते हैं। इससे उन लोगों को विशेष लाभ मिलेगा जो अक्सर एक शहर से दूसरे शहर में रहते हैं या बैंक बदलना चाहते हैं। नई प्रणाली ने पेंशन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है, जिससे पेंशन भोगियों को अब पहले की तरह अनेक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। वहीं चेहरा पहचान तकनीक और गिग वर्कर का समावेश भी इसमें किया गया है। अगस्त 2025 में ईपीएफओ ने फेशियल ऑथेंटिकेशन सिस्टम शुरू कर दिया है, जिससे पेंशन और यूएएन सेवाओं में सुरक्षा को मजबूत कर दिया है। मोबाइल ऐप के माध्यम से कुछ सेकंड में ही पहचान सत्यापित की जा सकती है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक या केंद्र पर जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। इस तकनीक ने डिजिटल वेरिफिकेशन को सरल, तेज और अधिक विश्वसनीय बना दिया है। इसी के साथ ईपीएफओ की पहली बार गिग वर्कर्स और डिलीवरी पार्टनर को भी पेंशन योजना में शामिल कर लिया है। यह एक बड़ी पहल है, क्योंकि देश में तेजी से बढ़ रही गिग इकोनॉमी में लाखों युवा काम कर रहे हैं। इस निर्णय के बाद असंगठित क्षेत्र के लोगों को भी सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा, जिससे उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सकेगा। यह युवाओं के लिए एक सकारात्मक कदम होगा और उनके आर्थिक भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होने जा रहा है। वहीं यह वीडियो सामान्य जानकारी के उद्देश्य से, आपको इसमें जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है, बनाया जा रहा है। ईपीएफओ के नियमों, योजनाओं और प्रक्रियाओं पर समय समय पर बदलाव हो सकते हैं। सटीक और नवीनतम जानकारी के लिए कृपया आप आधिकारिक ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आप सभी व्यूअर्स से निवेदन रहेगा कि वित्तीय निर्णय लेने से पहले प्रमाणित स्रोतों से इसकी पुष्टि जरूर कर लें। हमारा काम है खबरें आप तक पहुंचाना, आपके लिए जो आदेश नियम बनाए गए हैं उनकी जानकारी आपको देना। मुझे उम्मीद है कि पेंशन बढ़ने से सभी ईपीएफओ के सदस्य, कर्मचारी और पेंशनर्स के जीवन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।